बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का जो है न्यूमेरिकल नंबर जो है 2.1, यानी आपकी जो 9वीं क्लास की बेटा नई तब्दील शुदा किताब आई है, उसके पहले दूसरे चैप्टर का जो है पहला न्यूमेरिकल हमने जो है वो करना है। और इस न्यूमेरिकल में बेटा जो है वो इसके दो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। बुक में कहता है बेटा, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी आपने क्या करना है बेटा, जो है इन वेक्टर्स की लाइनें खींचनी है। पहली वेक्टर क्या है, अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या है, a force of 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विद एक्स एक्सिस। कह रहा है कि आपने इन दोनों की बेटा जो है वो क्या करना है, लाइनें खींचनी है, इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को क्या करना है, ड्रा करना है, उनका ग्राफ बनाना है दोनों का। और दोनों में एंगल एक है 60 डिग्री एंगल बना रही है और उसकी वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड, और दूसरा जो है बेटा जो आपने लाइन खींचनी है उसका एंगल है 120 डिग्री। ये भी 60 वाला भी एक्स एक्सिस के साथ है और 120 वाला भी एक्स एक्सिस के साथ है, और यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, जो है 50 न्यूटन। तो बेटा हमने सबसे पहले जो है ना इसका ग्राफ ड्रा जब करना है तो हमें ये पता है हमने ग्राफ किस तरह से ड्रा करना है। ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ से जो है वो एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे बेटा 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे फिर 360 डिग्री। 90 का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 और 90 180, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 90 है, थर्ड वाला क्वाड। ये 180 में 90 ऐड करेंगे 270, यहाँ से यहाँ तक भी कितना एंगल है 90, 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे 400 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, इसकी आपने लाइन ड्रा करनी है, लेकिन एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना बनना चाहिए 60, ये एक्स एक्सिस की लाइन। यहाँ पे आपने एंगल इस तरह ड्रा करना है, कितना बेटा 60। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 90 है ना, तो 60 कहाँ पे होगा, ये बेटा अगर हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक 90 है, कि इनके सेंटर में यहाँ पे बेटा होगा 45, और सेंटर से थोड़ा सा आगे क्या होगा बेटा यहाँ पे 60। तो ये लाइन आपने ऐसे ड्रा कर लेनी है। ये जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन है 400 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी की, और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। बस आपने इतना सा इसको जो है इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो वेक्टर की ड्रा कर देनी थी, वो हमने ड्रा कर दी है। इसी तरह इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको भी सेम जो है इसी मेथड से करना है। पहले हम उसी तरह से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, और ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। यहाँ पे 180 होता है एंगल, यहाँ पे 270, और यहाँ पे फिर कितना हो जाता है 360। अब बेटा हमने जो लाइन ड्रा करनी है उसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ 120। अब अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं उस लाइन को, तो यहाँ तक कितना हुआ है, ये तो 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 90 है। अब 90 हो गया, आगे कितना चाहिए, हमने टोटल बनाना है 120। 90 में अगर 30 ऐड करें तो 120। तो बेटा यहाँ से थोड़ा सा जो है ये 90 के बाद सपोज यहाँ पे जो है वो आपका 100 है, और यहाँ पे आगे 110 है, उसके बाद इसी तरह 120, 130, 140, यहाँ तक 180 आता है। तो अब बेटा ये थोड़ी सी इससे लाइन जो है वो आगे ड्रा कर देनी है। अब ये आपके पास क्या है, ये यहाँ से जो है यहाँ तक एंगल आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक कितना बन गया 120 डिग्री। और ये जो लाइन है ये कौन सी है, ये 50 न्यूटन फोर्स वाली लाइन जो है हमने उसकी वेक्टर की जो है वो ड्रा कर दी है। तो इसके साथ ही आपका ये जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था चैप्टर नंबर 2, जो आपकी नई बुक आई है फिजिक्स की 9th क्लास की, उसके बेटा चैप्टर नंबर 2 का जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल, जो उसके दो पार्ट थे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, जिसमें वो क्या कहता था, आपने क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा करनी है वेक्टर्स की, यानी जो वेक्टर्स हैं
दोनों की आपने क्या करनी है, जो है लाइनें खींचनी है। तो ये सिंपल सा था। पहले में कहता है कि एक वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड और उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री, हमने एंगल को देखना है। तो ये हमने जो है फर्स्ट वाले की 60 डिग्री की लाइन ड्रा कर दी और दूसरे वाले में 120 डिग्री या 50 न्यूटन फोर्स की लाइन हमने ड्रा करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 जो है 20 डिग्री बनेगा। तो इसके साथ ही बेटा आपका ये न्यूमेरिकल नंबर 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 दूसरा न्यूमेरिकल हमने करना है बेटा 9वीं क्लास की जो फिजिक्स की न्यू बुक है उसका। इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। दो चीजें हमें दी हैं, एक वेलोसिटी और एक डिस्टेंस दिया हुआ है और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। लेकिन पहले हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, सबसे पहले बेटा ये देखें, लिखता है अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से जो है वो मूव कर रही है, हरकत कर रही है। तो कार की जो एवरेज स्पीड है यानी वेलोसिटी है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या कहता है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। कहते हैं 360 किलोमीटर फासला तय करने के लिए जो है कार को कितना टाइम लगेगा। एक कार है जिसकी स्पीड बेटा 72 किलोमीटर पर आवर है और 360 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए, इतना फासला जो है कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम दरकार है, वो आपने मालूम करना है। अब बेटा सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी। एस का फार्मूला है v और मल्टीप्लाई टी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे t फाइंड करना है। तो ये v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो s के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो t का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, t का फार्मूला आ जाएगा s ओवर v आ जाएगा। अब बेटा s की वैल्यू हम पुट करेंगे। s की वैल्यू है हमारे पास, यानी डिस्टेंस की वैल्यू है 360 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय v की वैल्यू है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा ये सारा किसके इक्वल है, टाइम के। अब टाइम का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले बेटा ये देखिए, ये किलो इस किलो से काट जाएगा, मीटर मीटर से काट जाएगा और ये जो आवर है ये नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर +1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाके ये आवर बन जाएगा। अब बेटा आपने क्या करना है, अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। कैलकुलेटर पकड़ेंगे, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और 360 को डिवाइड कर लेते हैं 72। अब जब 360 को 72 पे डिवाइड किया तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, 5 और इसका ये जो नीचे आवर था ऊपर जाके ये जो है +1 यानी नीचे था पर आवर और ऊपर आके आवर बन गया। तो ये बेटा जो एक कार थी हमारे पास जो कितनी जो है वो स्पीड से मूव कर रही थी, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी और कितना फासला तय करती है वो 360 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। ये हमने बेटा फाइंड कर लिया। सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो आवर्स में, घंटों में आ गया कि उसको कितना वक्त लगेगा। तो इसका आंसर जो है बेटा वो कितना है, 5 आवर। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 तीसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है दूसरे चैप्टर का जो आपकी 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक है उसका। अब बेटा इस न्यूमेरिकल में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीजें हमें इसकी स्टेटमेंट में बताई हैं वो लिख ली हैं। अभी हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इनको समझेंगे भी और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। अब बेटा बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है, यानी एक ट्रक था पहले रुका हुआ है और फिर वो वहां से चलना शुरू करता है। इसका मतलब शुरू में वो रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, इब्तदाई वेलोसिटी को, वो बेटा उसकी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो है शुरू में, क्योंकि वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उसकी शुरू वाली वेलोसिटी क्या है बेटा, वो 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद कहता है इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स।
अब शुरू में वो रेस्ट में था, रेस्ट से उसने चलना शुरू किया और 50 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो बढ़ के हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 50 सेकंड में। कहता है 50 सेकंड में उसकी जो स्पीड थी वो 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। पहली स्पीड उसकी इनिशियल थी वी वो 0 था, और फिर जो है वो 50 सेकंड आगे मूव किया, उसने हरकत की, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी होगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये दूसरी वेलोसिटी जो है ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, इसको हमने वी से लिख दिया। और कितना टाइम लगा? 50 सेकंड। और उसके बाद क्या कहता है? फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। उसका आपने एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करना है, ए मालूम करना है बेटा आपने। अब ये जो काम किया है मैंने यहाँ पे, ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये बेटा 90 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड। हमने इसको किस में चेंज किया? किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो अब किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो बेटा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? किलो की जगह 1000 आ जाता है, और ये जो पर आवर है नीचे इसकी जगह 3600, यानी 1 किलो 1000 के इक्वल होता है, और 1 आवर जो है वो 3600 के इक्वल होता है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो बेटा जब भी किलोमीटर पर आवर्स को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर देना है। तो इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया, तो इनको बेटा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप दोबारा कर भी सकते हैं। सबसे पहले 90 को मल्टीप्लाई करें 1000 से, जब 90 को मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 90,000, 90,000 डिवाइड करेंगे 3600 पे तो ये आ जाएगा 25। तो आपका ये बेटा ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी मीटर पर सेकंड में आ गई है, वो है 25 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें दिया हुआ है और अब हमने फाइंड क्या करना है बेटा? एक्सेलरेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। एक्सेलरेशन बेटा निकालने का फार्मूला क्या है? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब बेटा इसमें वी एफ की वैल्यू कितनी है? वो है 25, ये है 25, माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है? वो है 0, डिवाइडेड बाय टी। टी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है? वो है 50। अब 25 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 25 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 50 ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा अगला काम है कैलकुलेटर का। ए फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? 25 को डिवाइड किया 50 पे, 25 डिवाइडेड बाय 50, तो ये बेटा आ गया आपका 0.5। कितना आ गया? 0.5। अब एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो हमने साथ लास्ट पे लिख देना होता है। यूनिट जो है आप लास्ट पे लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 2.3 था, तीसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 चौथा न्यूमेरिकल हमने करना है 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 का। इसमें बेटा कुछ डाटा हमें बुक के अंदर स्टेटमेंट के अंदर जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे गिवन डाटा लिख लिया है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली है। बुक से पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमने फाइंड करना है। बुक में बेटा लिखता है अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल while moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। एक कार जो है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ रोड का जो ग्रीन सिग्नल है उसको पास करती है। यानी जो आपके रोड पे ग्रीन सिग्नल लगे होते हैं गाड़ियों को रोकने के लिए और जाने के लिए, तो वो बेटा उस सिग्नल को जो है एक कार जो है कितनी वेलोसिटी के साथ 15 मीटर पर सेकंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ उस सिग्नल को क्रॉस करती है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद उसका एक्सेलरेशन जो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। यानी जब सिग्नल को क्रॉस करती है कार उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है, और उसके बाद उसका एक्सेलरेशन बढ़ के कितना हो जाता है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
उसके बाद कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड्स। कहता है 5 सेकंड गुजरने के बाद, कितना टाइम, 5 सेकंड गुजरने के बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी वो आपने फाइंड करना है। अब ये फिर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जो पहली वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी, इब्तदाई वेलोसिटी थी, और अब हमने कौन सी इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी आखिरी वेलोसिटी वीएफ जो है वो फाइंड करना है। दोबारा सुन लें बेटा, कहता है कार है जो रोड के ग्रीन सिग्नल को पास करती है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। सिग्नल को क्रॉस करने के बाद उसका एक्सेलरेशन बढ़ के 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और 5 सेकंड का फासला तय करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपने फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो इसके लिए बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की जो पहली मसावात है ना वो यूज करेंगे। हरकत की पहली मसावात होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये बेटा हमारा फार्मूला है जो हमने यूज करना है। वी एफ हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख दिया। वी आई हमारे पास है 5, ये बेटा इसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 इसकी वैल्यू है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट पे लिखेंगे। प्लस ए की वैल्यू हमारे पास, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है बेटा, वो है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टी, टी था बेटा हमारे पास 5 सेकेंड्स, तो ये बेटा टी की वैल्यू भी आ गई। अब आपका काम क्या है बेटा, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर हमने पकड़ा, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, ये 5 को ऐसे लिखा, प्लस इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई 5, तो ये बेटा आ गया 7.5। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा आपने ऐड कर लेना है, तो 5 प्लस 7.5, ये बेटा आ गया आपके पास 12.5। अब ये बेटा आपकी क्या है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो बेटा वेलोसिटी जो होती है उसका यूनिट हमेशा चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 था वो बेटा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 2.5 पांचवा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है दूसरे चैप्टर का, जो 9th क्लास की फिजिक्स की न्यू बुक है उसका। इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं ये किस तरह से आया है। बुक में स्टेटमेंट कहता है बेटा, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहता है बेटा एक मोटरसाइकिल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई, इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, और उसका जो एक्सेलरेशन का रेट है, एक्सेलरेशन जो है उसका वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो चीजें बेटा हमें दी हुई हैं। उसके बाद क्या कहता है, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड में जो है वो मोटरसाइकिल कितना फासला तय करेगी ये फाइंड करना है। टाइम है 10 सेकंड और कितना फासला तय करेगी वो बताना है बेटा। एक मोटरसाइकिल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, इब्तदाई वेलोसिटी उसकी, और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और उसने 10 सेकंड चलना है। 10 सेकंड चलने के बाद उसका टोटल तय करदा फासला कितना होगा वो आपने निकालना है। अब बेटा ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ये है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो होता है मीटर पर सेकंड। तो हमने पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। कैसे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बेटा आपने 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करना होता है। ये हमने तीसरे न्यूमेरिकल में भी किया था। तो इस 18 को बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3600 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इनको बेटा आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी आपकी इब्तदाई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है आपका वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 10 सेकंड है, और फासला आपने फाइंड करना है। इसके लिए बेटा अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उसका फार्मूला लगाएंगे। वो होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब बेटा इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हरकत की दूसरी मसावात, ऐसा हमने मालूम करना था। वी आई भी हमारे पास है, टी भी है, वी आई की वैल्यू भी दी हुई है, टी की वैल्यू भी दी हुई है,
ए की वैल्यू भी है और ये टी की वैल्यू भी है टाइम की। तो अब बेटा एस इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू है 5। ये बेटा हमने हल करके जो फाइंड की थी ये कितनी आई थी 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मल्टीप्लाई वी आई के साथ है टी की वैल्यू है बेटा हमारे पास 10 सेकेंड यानी 10। उसके बाद प्लस 1/2 ए की वैल्यू बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन की वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 2 वैल्यू है, यूनिट साथ नहीं लिखते, लास्ट पे यूनिट लिख लेंगे इसका डिस्टेंस का। और उसके बाद बेटा टाइम जो है उसकी वैल्यू है 10 सेकंड, तो यहाँ पे आया बेटा 10 और उसका क्या ले लिया ऊपर ये वाला स्क्वायर। अब बेटा 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। उसके बाद प्लस ये 2 बेटा इस 2 से कट जाएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आएगा और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 100 ही रहेगा। अब 50 में 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और बेटा ये किसका आंसर आ गया डिस्टेंस का, फासले का आंसर आ गया। ये बेटा इसका यूनिट जो होता है इंटरनेशनल यूनिट वो होता है मीटर, वो लास्ट पे आपने लिख देना बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेटा आपका जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स का वो मुकम्मल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.6 छठा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है दूसरे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका। इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली है। अब बेटा इसमें क्या कहता है, हमें जो है बुक में स्टेटमेंट को पढ़ के इसको समझते हैं। बुक में स्टेटमेंट में कहता है अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन जो है रोड के ऊपर जो है मूव कर रही है, दौड़ रही है, हरकत कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी इब्तदाई वेलोसिटी है। इसको मैंने जो है मीटर पर सेकंड में जो है वो चेंज कर लिया है। अब ये इससे इस तरह कैसे आया ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कहता है ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक से यकदम जो है उस वैगन को ब्रेक लगाई गई, वैगन मूव कर रही थी और उसको क्या की गई, अचानक से सडनली जो है ब्रेक लगाई गई। उसके बाद क्या हुआ, द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, और वैगन ने रुकने से पहले 25 मीटर जो है वो क्या किया, फासला तय किया। तो जो है उसने जो फासला तय किया है, डिस्टेंस जो कवर किया है वो 25 मीटर है। उसके बाद जब ब्रेक लगी है तो वो रुक गई और उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद कहता है डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, वैगन ने जो है सॉरी वैगन का जो है वो एक्सेलरेशन ए आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब बेटा जरा इसको देख लें, कहता है क्या है, जो है सबसे पहले कहता है एक वैगन है बेटा, सपोज हमारे पास ये वैगन है और ये रोड के ऊपर जो है मूव कर रही है। जब ये मूव कर रही है तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर और अचानक से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। जब ब्रेक लगाएंगे तो उसे जो है ब्रेक लगाने के साथ ही वो नहीं रुक जाएगी, बल्कि ब्रेक लगाने के जो है कुछ सेकंड के बाद वो रुकेगी। ब्रेक जब फौरन लगाएंगे तो वो थोड़ा सा आगे जाएगी और वो जो आगे जा रही है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ से यहाँ तक, वो 25 मीटर है। और फिर उसके बाद वो जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप, रुक जाती है। अब इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई है, ये स्टॉप हो गई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो वी एफ है वो क्या हो जाएगी, 0। ये इसका डिस्टेंस है, तय करदा कवर करदा जो है फासला है जो है वैगन का। अब हमने क्या करना है, इसका जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा ये देखें कि हमारे पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 54 किलोमीटर पर आवर। हमने इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना है क्योंकि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो अब बेटा इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपने याद रखना है। 54 था जो है आपके पास, वेलोसिटी जो है 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से आपने डिवाइड करना है। तो बेटा कैलकुलेटर आप पकड़ लें और 54 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो ये आपका जवाब आएगा 15 आ जाएगा। तो ये बेटा इसकी जो है मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ गई, 15, ये मैंने पहले ही निकाल ली हुई है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमने एक्सेलरेशन बेटा फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए
यहाँ पे हम फार्मूला जो लगाएंगे बेटा एक्सेलरेशन का, वो हम फार्मूला लगा लेते हैं 2as इक्वल वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हरकत की तीसरी मसावात है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे बेटा ये 2, उसके बाद ए ऐसे लिखा, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एस की वैल्यू है 25, वो लिख दी बेटा। उसके बाद वी एफ की वैल्यू है 0, ऊपर स्केयर आ गया, माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है, वी आई की वैल्यू बेटा हमारे पास है इसकी जो है ये 15 मीटर पर सेकंड स्केयर, तो ये 15 आ गया ऊपर स्केयर। अब बेटा 2 को 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, इसके साथ ये ए एक्सेलरेशन ऐसे ही, ये 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 15 का स्केयर लें तो हमारे पास कितना आता है, जब 15 का स्केयर लेंगे तो बेटा ये 225 225 आ जाएगा। अब हमने ए जो है वो फाइंड करना था एक्सेलरेशन, इसके साथ जो 50 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके बेटा 225 के नीचे ये 50 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 225 को डिवाइड कर लें 50 पे, तो ये बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.5, 4.5, और ये जो माइनस का साइन है ये साथ ही रहेगा, और ये एक्सेलरेशन जो है इसका आंसर आ गया है। अब इसका आपने यूनिट लिखना है, एक्सेलरेशन का बेटा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम एस माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा आपका जो है वो एक्सेलरेशन भी फाइंड हो गया, जो उसने कहा था न्यूमेरिकल नंबर 2.7, सातवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है दूसरे चैप्टर का, न्यू जो फिजिक्स की 9th क्लास की बुक है उसका। अब बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन डाटा दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जो चीजें फाइंड करनी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। अब बेटा हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या चीजें उसने दी हुई हैं और हमसे क्या चीजें जो है उसको रिक्वायर्ड है, क्या चीजें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो बेटा स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है 7 वाले न्यूमेरिकल की बुक में, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, एक पत्थर को 45 मीटर यानी 45 मीटर हाइट से, बुलंदी से हमने क्या किया है, नीचे गिराया है। क्या बेटा, एक पत्थर को 45 मीटर बुलंदी से हमने नीचे गिराया है। तो इतनी जो है लाइन इसमें हमें ये पता चल गया कि जो पत्थर है उसको हमने नीचे कितनी हाइट से गिराया, उसकी हाइट कितनी है, 45 मीटर है। और क्योंकि पत्थर जो है उसको हम 45 मीटर से नीचे गिराते हैं, तो वो 45 मीटर ऊपर जब उसको छोड़ते हैं तो वो कहाँ पे होता है, पहले रेस्ट में होता है। जब हम उसको छोड़ेंगे तो फिर वो नीचे हरकत करेगा, जब तक हमने उसको छोड़ा नहीं, गिराया नहीं, उस वक्त तक वो क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इब्तदाई वेलोसिटी। उसके बाद कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, उसको नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमने क्या चीज फाइंड करनी है बेटा, एक तो उसको कितना वक्त दरकार है जमीन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और जब आके वो जमीन से नीचे टकराता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है, वी एफ भी फाइंड करना है। और इसमें बेटा हमारे पास जी की वैल्यू यूज होनी है, वो जो हमारे पास कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके अलावा बेटा इसमें और कोई चीज नहीं है, इतनी सी स्टेटमेंट है। अब इसको बेटा हम जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं उनके मुताबिक हमने एक टी निकालना है और एक वी एफ निकालना है। तो बेटा हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, हरकत की दूसरी मसावात, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। टाइम निकालने के लिए ये हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको यूज कर रहे हैं, हरकत की दूसरी मसावात को। अब बेटा इस केस में जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं इसमें हम पत्थर को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो हमारा जो एस होगा डिस्टेंस, उसको हम हाइट कह देंगे। हाइट भी तो बेटा फासला ही होता है ऊपर से नीचे, तो ये एच आ गया, वी आई टी प्लस 1/2, और जो ए है इसको हम जी कह देंगे, क्योंकि पत्थर को नीचे की तरफ जो खींच रही है वो ग्रेविटी है,
यानी जी है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको हम जी से लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो उसके ऊपर लग रहा है वो ग्रेविटी का लग रहा है, जमीन का लग रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं और उसको जी से लिखते हैं, साथ टी का स्क्वायर। अब बेटा इनकी वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू है 45, ये बेटा एच की वैल्यू दी हुई है, यूनिट नहीं साथ लिखते, यूनिट लास्ट पे जो आपका लिख लेंगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। वी आई इनिशियल वेलोसिटी वो तो उसकी 0 थी, मल्टीप्लाई इसके साथ टी है, टी हमने फाइंड करना है, उसको वैसे लिख लिया, प्लस 1/2 जी की वैल्यू कितनी है, जी की बेटा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इसकी वैल्यू हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसकी जगह आ गया 10, उसके साथ टी का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया क्योंकि वो तो हमने फाइंड करना है। अब बेटा ये 45 इक्वल 0 को टी से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाती है 0। उसके बाद बेटा प्लस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 नहीं रहेगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसके साथ क्या है टी का स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बेटा ये 45 इक्वल 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या बच गया 5t का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास 5 जो है राइट साइड पे टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 45 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 9 आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या लिया स्क्वायर रूट लिया, ये बेटा कट गया और t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, जब हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं जजर लेते हैं तो वो 3 आ जाता है। तो ये बेटा हमारा जो टाइम है ना वो फाइंड हो गया, जो उसने कहा था एक तो आपने टाइम फाइंड करना है कि पत्थर को 45 मीटर हाइट से नीचे गिराते हैं तो जमीन तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, वो 3, साथ इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड, तो ये 3 सेकंड आ गया। उसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट चीज फाइंड करनी थी वो क्या थी, वो थी इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो उसके लिए बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हरकत की पहली मसावात। इसमें भी बेटा जो है क्योंकि सेम न्यूमेरिकल है तो इसमें भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होगा जी ए यूज नहीं होगा, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई, ये हमारे पास बेटा क्या था इसकी वैल्यू थी 0, इसको लिखा ऐसे 0 प्लस जी की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है वो कितनी आई है 3, तो यहाँ पे बेटा वो वैल्यू पुट कर दी। अब वी एफ 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 10 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब बेटा ये जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है ये फाइंड हो गई है और इसका यूनिट क्या होता है वेलोसिटी, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो उसका यूनिट हमेशा होता है बेटा मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा हमने इसका साथ यूनिट लिख दिया, तो ये सेकंड वाली चीज जो उसने कहा था ना इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है वो भी हमने कर ली है। न्यूमेरिकल नंबर 2.8, 8वां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है जो है सेकंड चैप्टर यानी दूसरे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा। अब इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा उसने हमें स्टेटमेंट में जिस चीज़ें बताई हैं उनके मुताबिक जो डाटा बनता है वो गिवन डाटा में मैंने ये 4 चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं वो मैंने लिख ली हैं, और जो चीज़ वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है, जो चीज़ हमसे जो है हमने फाइंड करनी है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन बेटा अब इसकी हम पहले जो है वो बुक से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम इसको समझेंगे कि किस तरह से ये वैल्यू आई है और इनमें ये चीज़ जो फाइंड करनी है ये कैसे करनी है। अब बेटा 8वें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है एक रास्ते पे जा रही है और उसने कितना एक रास्ते पे फासला तय किया है 10 किलोमीटर और उसकी वेलोसिटी कितनी थी जो है उस रास्ते पे चलते हुए 20 मीटर पर सेकंड, एक रास्ते पे वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलते गई है और उसने टोटल कितना फासला तय कर लिया है 10 किलोमीटर।
अब बेटा जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है मीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1 किलो के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए किलो को जो है मीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10,000 मीटर आ गया। वेलोसिटी का ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनके साथ मैंने एस के साथ 1 और वी के साथ 1 इसलिए लगाया है क्योंकि जो कार है अभी वो एक रास्ते पे जा रही थी, तो उसने इतना फासला और इतनी वेलोसिटी से वो चली है। अब उसने क्या करना है आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं, कहता है then it travel in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 मीटर पर सेकंड। अब उसने क्या किया, अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया, रास्ता उसने अपना चेंज कर लिया है। यानी अगर जो है कार पहले किसी एक रास्ते पे मूव कर रही थी, यानी सपोज ये कार इस रास्ते पे मूव कर रही है, ये रास्ता है इसके ऊपर वो चल के मूव कर रही है। अब उसने क्या किया, अपना रास्ता डाइवर्ट कर दिया, अब किसी और रास्ते पे किसी और रोड पे वो चल रही है, अब दूसरा रोड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, पहले भी इधर कोई जा रही थी अब भी इधर कोई जा रही है। बात समझ आई। अब उसने क्या कर लिया है, अपने रास्ते को तब्दील कर लिया है। अब तब्दील करने के बाद वो कहता है कि क्या हुआ है, उसने जो है कितना फासला तय किया है, 0.8 किलोमीटर उसने फासला तय किया है दूसरे रास्ते पे, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। इस पे बेटा उसने जो है टोटल फासला तय किया था पहले रास्ते पे जो है वो 10 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से मूव कर रही थी कार इस रास्ते पे, 20 मीटर पर सेकंड से। अब कहता है जब उसने किसी दूसरे रास्ते को चुना, जा उधर ही रही है लेकिन अब रास्ता रोड क्या हो गया, चेंज हो गया, उसने रोड बदल लिया है। इस रोड पे उसकी वेलोसिटी जो है वो है 4 मीटर पर सेकंड जो उसकी स्पीड है, और उसने जो फासला तय किया है वो है 0.8 किलोमीटर। अब बेटा ये पहला फासला था S1 और ये पहली वेलोसिटी थी V1, ये दूसरा फासला है इसको S2 कह दिया, और ये दूसरी वेलोसिटी है इसको क्या कह दिया, V2 कह दिया। अब ये बेटा दोनों लिखे हुए हैं। अब ये भी 0.8 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अभी मैंने बताया था 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.8 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो वो हो जाएगा 800, और किलो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह मीटर आ गया। और ये वैसे ही जो है ऐसे यूनिट में लिखा हुआ है वेलोसिटी को 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या कह रहा है बुक में बेटा आगे नेक्स्ट कहता है स्टेटमेंट में, डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। अब उसने ये जो टोटल जर्नी, टोटल फासला तय किया है दोनों रास्तों के ऊपर, पहले रास्ते के ऊपर और दूसरे रास्ते के ऊपर है। अब कहता है इन दोनों रास्तों के ऊपर चल के उसने जो है जितना फासला तय किया उसकी आपने क्या फाइंड करनी है बेटा, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। उसको वेलोसिटी को v से लिखते हैं, साथ ए वी लिख दिया एवरेज के लिए। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जो एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है ना, यानी v एवरेज, इसका फार्मूला बेटा होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या फार्मूला होगा बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला हमने लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो दोनों डिस्टेंस हैं इनको भी ऐड करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, दो डिस्टेंस है, और टोटल टाइम, इसके लिए कितना टाइम लगा है पहले रोड पे, उसको कितना वक्त लगा है, दूसरे पे कितना लगा है, ये भी आपने निकालना है। तो अब बेटा जब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, यानी एस जो है आपका टोटल डिस्टेंस के लिए एस टी लिख लें, एस टी का मतलब है टोटल डिस्टेंस, ये बेटा होगा S1 प्लस S2। S1 उसने कितना फासला तय किया था, 10,000 मीटर, प्लस S2 दूसरा उसका डिस्टेंस कितना था, 800 मीटर। तो बेटा इन दोनों को आप जमा करोगे तो आपके पास बन जाएगा 10,800 मीटर। उसने टोटल डिस्टेंस टी टोटल के लिए लगाया है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, वो है बेटा 10,800 मीटर। एक रोड पे चलते हुए 10,000 मीटर और दूसरे पे चलते हुए सिर्फ 800 मीटर। अब बेटा टोटल टाइम निकालना है। अब टाइम तो इन दोनों में दिया ही नहीं था, हुआ ना पहले रास्ते का दिया था ना दूसरे का दिया था, तो टाइम निकालने के लिए बेटा हम फार्मूला टाइम का लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी का, और यहां से अगर हम टी का फार्मूला बनाएं तो ये v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, s के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
टी का फार्मूला बन जाएगा एस ओवर वी। क्या फार्मूला बन जाएगा टी का? एस ओवर वी। अगर बेटा हमने T1 निकालना है ना इसका टाइम, तो इधर S1 और V1 दोनों के साथ 1 1 लगा देना है। S1 कितना था? S1 हमारे पास था 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय V1 कितना है बेटा हमारे पास? वो था 20। तो अब 10,000 को हम 20 पे अगर डिवाइड करें, कैलकुलेटर बेटा आप पकड़ लें और 10,000 को जो है वो 20 पे आप डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 500। कितना आ गया? 500। अब ये टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ये बेटा जो पहला रास्ता था जिस पे कार ने चलते हुए 10 किलोमीटर फासला तय किया था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतना फासला तय करने के लिए उसको कितने सेकंड लगे थे? 500 सेकंड, 500 सेकंड। अब हमने T2 निकालना है, तो दूसरे रास्ते का जो है टाइम तो वो होगा S2 ओवर V2। तो बेटा S2 की वैल्यू थी 800 मीटर डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू कितनी थी? ये थी 4। तो अब बेटा 800 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। ये भी बेटा इसका यूनिट भी क्या होगा? सेकंड। अब हमने क्या करना है बेटा? अब हमने टोटल टाइम निकाल लेना है, जो है T के साथ छोटा सा T लगा दिया टोटल टाइम के लिए। अब बेटा उसमें ये होगा T1 प्लस T2। T1 की कितनी वैल्यू है? T1 की है 500 प्लस T2 की कितनी है? 200। और इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 700 सेकंड। 500 और 200 700 सेकंड बन गए। अब टोटल टाइम भी आ गया, टोटल डिस्टेंस भी आ गया। हमने फाइंड सिर्फ क्या करना था? एक चीज, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का बेटा जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास? टोटल टाइम जो है ST और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब बेटा ये फार्मूला मैंने लिखा है, आप पूरा लिख लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है? वो आया है 10,800 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आया है? वो आया बेटा 700। अब 10,800 को हमने क्या करना है बेटा? कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। 10,800 डिवाइडेड बाय 700, तो बेटा ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 15.4, 15.4 आगे 2 8 7 है, तो हम इशारिये के बाद सिर्फ एक वैल्यू लिखते हैं क्योंकि बुक में आंसर एक तक है। अगर आपने आगे भी लिखनी है इस तरह 2 8 समथिंग। अब बेटा आपकी जो एवरेज स्पीड है वो निकल आई है, एवरेज वेलोसिटी निकल आई है, जिसका आंसर आया है 15.4। और जो है एवरेज स्पीड जो है तो ये भी वेलोसिटी है। स्पीड या वेलोसिटी एक ही चीज को कहते हैं। तो इसका बेटा यूनिट क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो, चाहे फाइनल हो, चाहे एवरेज हो, उसका ऐसा यूनिट हमेशा बेटा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो आपका जो है न्यूमेरिकल नंबर 2.8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल हमने करना है बेटा, नावा न्यूमेरिकल करना है दूसरे चैप्टर का, 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा। अब इसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो बुक की स्टेटमेंट को पढ़ के उसमें से जो चीज़ें जो है उसने हमें दी हुई थी वो सारी लिख ली हैं, और जो चीज़ें उसने कहा है फाइंड करें वो भी लिख ली हुई हैं। लेकिन बेटा पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसमें क्या कहता है? सबसे पहले बेटा इसमें लिखता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर से हमने एक गेंद को फेंका है, टावर पे जो है खड़े होके हमने गेंद को नीचे फेंका है, एक बॉल को, एक गेंद को नीचे फेंका है। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। और जो गेंद है वो जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 5 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो टाइम लग रहा है टी वो कितना है? 5 सेकंड है। और क्योंकि गेंद को हमने टावर से फेंका है तो वहां पे जो है गेंद पहले जो है रेस्ट की हालत में थी, जब उसको हम छोड़ते हैं तो फिर वो हरकत में आती है, नीचे की तरफ मूव करती है। तो पहले वो रेस्ट में है, इसलिए उसकी इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी वी आई क्या है? 0 है। उसके बाद बेटा क्या कहता है? उसके बाद नेक्स्ट लिखता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड।
आपने एक तो ये फाइंड करना है कि टावर की हाइट कितनी है, कितना उसकी कितनी बुलंदी है, टावर कितना जो है ऊंचा है, उसकी हाइट फाइंड करनी है, एज। और दूसरी चीज हमने ये फाइंड करनी है कि जब गेंद आके जमीन से टकराएगी उस वक्त उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी वी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करनी है। अब बेटा जब हम जो है गेंद को ऊपर से टावर से नीचे फेंक रहे हैं तो जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू होती है उसको जी से लिखते हैं और उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसलिए मैंने साथ ये भी लिख लिया। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये समझ आ गई कि गेंद को हमने टावर से फेंका है और जो टावर है उससे जब हम उसको नीचे की तरफ फेंकते हैं तो नीचे आने के लिए उसको 5 सेकंड लगते हैं। शुरू में जो बॉल है वो रेस्ट में थी, नीचे आने के लिए 5 सेकंड लगे हैं। तो ये बताएं वो टावर कितना बुलंद है, उसकी बुलंदी कितनी है, हाइट कितनी है, और दूसरा ये बताएं कि जब जमीन पे आके गेंद टकराएगी उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वीएफ, वो आपने फाइंड करना है। अब बेटा इसके लिए जो है हमने जो है सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे बेटा क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं टावर से बॉल नीचे फेंकने की, तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ग्रेविटी का इस्तेमाल हो रहा है, जमीन की कशिश की वजह से वो गेंद नीचे आती है, जमीन उसको नीचे खींच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बेटा जो डिस्टेंस होगा उसको हम हाइट कह लेंगे, वी आई टी ऐसे ही प्लस 1/2, और जो ए एक्सेलरेशन है इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी कह लेंगे और टी का स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एच को ऐसे लिखा, वी आई की वैल्यू हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू भी हमारे पास है 5 प्लस ये बेटा वी आई और टी की वैल्यू दी हुई है 1/2, जी की वैल्यू हमें पता है ये हमेशा कितनी होती है 10 होती है, मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। और फिर बेटा लास्ट पे टी की वैल्यू वो 5 है और ऊपर टी का स्क्वायर है तो 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, हाइट फाइंड करने के लिए 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो 0 आ गया प्लस, अब बेटा सबसे पहले आपने 5 का स्क्वायर लेना है, जब 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, जब 25 को बेटा आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आ जाएगा। 250 को बेटा जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 पे, यानी ये मैं आपको सारा बता रहा हूँ, आप अलग-अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, एक स्टेप में भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये बेटा आपके पास आ गया 250। फिर 250 जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 रहना है, और उसको डिवाइड किस पे कर देंगे, जब हम उसको डिवाइड करेंगे बेटा 2 पे, ये तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आ गया। अब हाइट आपकी कितनी आ गई, 0 जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, या 125 में 0 ऐड करें तो वो 125 ही आना है। तो ये बेटा आपकी हाइट आ गई है, टावर की बुलंदी जमीन से वो कितना ऊपर है, कितना बुलंद है, वो है बेटा 125। और ये फासला है तो फासले का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये टावर की बेटा हाइट है तो उसका यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये बेटा एक चीज हमने फाइंड कर ली, टावर की हाइट। अब दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो उसके लिए बेटा फार्मूला होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब बेटा यहाँ पे भी एक ही जगह हमने क्या लगा लेना है, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि ये सेम न्यूमेरिकल है, जैसे यहाँ पे जी लगाया था एक ही जगह, इधर भी लगा लेना है। वी एफ हमने फाइंड करना है, ऐसे लिख दिया। वी आई की वैल्यू बेटा हमारे पास 0 थी, जी की वैल्यू 10 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया टी से, टी की वैल्यू कितनी है 5 है। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास वी एफ का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और बेटा 0 में 50 जमा करें तो 50 ही आएगा। और ये क्या है, ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, आखिरी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट हमेशा होता है मीटर पर सेकंड।
लास्ट पे बेटा जब आपने जवाब लिखना है तो उसके साथ यूनिट लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 2.9 सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल था चैप्टर नंबर 2 का, नवा न्यूमेरिकल, वो भी कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.10 आखिरी न्यूमेरिकल जो है बेटा, 10वां न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर का आखिरी वाला है, उसको हमने सॉल्व करना है। 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका। अब इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और जो चीजें फाइंड करनी है वो भी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। लेकिन हम पहले बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, स्टेटमेंट में क्या हमें दे उसने कहा हुआ है और क्या चीजें हमें दी हुई हैं और कौन सी चीजें फाइंड करनी है, वो भी बेटा हमें स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ आएगी। कोई भी न्यूमेरिकल हो तो सबसे पहले स्टेटमेंट को जो है अच्छे से अगर हम समझ लें तो बेटा जो है उसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले जो है इसके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये कहता है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर। एक क्रिकेट बॉल को हमने अमूदन ऊपर की तरफ क्या लगाई है, हिट लगाई है, यानी हमने एक बैट पकड़ा, एक बॉल पकड़ी और बॉल को हमने बैट से क्या कर दिया, हिट लगा दी ऊपर की तरफ। अच्छा, तो अब ये बेटा इस तरह से जो है ना हमारे पास एक बैट है और इस बैट से हमने क्या किया है, सॉरी, ये जो बैट है बेटा इससे हमने बॉल को हिट लगाई है। अब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड जा रही है, सीधी बिल्कुल। उसके बाद क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कहता है देखने वाले ने, मिशादा करने वाले ने उसको जब उसका मिशादा किया, उसको देखा ऑब्जर्वर ने, तो वो देखता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा बुलंदी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड लगते हैं इसको बुलंदी तक पहुंचने के लिए। यानी आप जब ये खुद जो है ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, एक बैट पकड़े, बॉल को हिट लगाएं, बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, एक वक्त आएगा वो वहां पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो वो जहां पे जाके उसने रुक के वापस नीचे आना है ना, वो उसकी मैक्सिमम हाइट है। तो वो कहता है उसको यहाँ से इस मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो है वो 3 सेकंड लगे हैं। अब यहाँ पे ये पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी बेटा, ये रुक जाएगी, तो ये इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी होगी वी एफ। यहाँ से जब हमने उसको हिट लगाई है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, वो उसने बताई नहीं है कि कितनी है। जब हम बॉल को हिट लगाते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं बताई, उसको ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड लग रहे हैं, वहां पे जाके वो रुकती है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और उसके बाद फिर वो क्या आती है, वापस नीचे जमीन की तरफ आना शुरू कर देती है। अब आगे क्या कहता है, वट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये बेटा उसने हमसे पूछा है, वी आई, ये मैंने लिखा हुआ है, ये हमने फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी इसकी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, वट वाज द इनिशियल वेलोसिटी के बाद कहता है, इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये बेटा जो मेन बात है ना, कहता है अगर जिस बॉल को हमने हिट लगाई है ना ऊपर की तरफ, जब हम हिट लगाते हैं तो वो बॉल जमीन के साथ नहीं लगी हुई, जमीन ये है, ग्राउंड सपोज ये है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसने हाथ में बैट पकड़ा है और वो बॉल को हिट लगा रहा है और ये बॉल यहाँ तक आ रही है, यहाँ से सीधी मूव करके यहाँ पे आ रही है, ठीक हो गया, और यहाँ पे आके रुक के वापस आती है। अब वापस आने की बात नहीं वो कर रहा, अब कहता है यहाँ तक जाने के लिए 3 सेकंड लगे हैं, वहां पे जाके जब वो रुक जाती है, ठहर के वापस आती है, तो इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी बताएं, और ये जमीन से जब गेंद को हिट लगाई है ना, गेंद यहाँ पे है, जमीन ये है, तो कहता है जमीन से इस गेंद का जो फासला है ना वो 1 मीटर है, यानी 1 मीटर वो जमीन से पहले ही ऊपर थी हमारे हाथ में, जब हमने उसको हिट लगाई है तब वो जमीन से पहले कितनी ऊपर है, 1 मीटर। तो इसका मतलब उसकी जो हाइट है ना जमीन से, ई अर्थ के लिए, जमीन के लिए लिखा है, वो पहले कितनी है, 1 मीटर है, वो उसने हमें बता दिया हुआ है। और कहता है आपने ये बताना है 1 मीटर हाइट ये है, और यहाँ से यहाँ तक जो वो टोटल उसने हाइट जो है जितनी बुलंदी तय करनी है यहाँ तक आने के लिए, ये और ये दोनों को डाल के टोटल उसने कितनी हाइट जो है, कितनी बुलंदी तय की है, ये आपने बताना है। समझ आ गई है। और हाइट आपने फाइंड करनी है, ये टोटल हाइट आपकी होगी एच। अब बेटा सबसे पहले ये देखें,
हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है इसको देख के हम जो है सबसे पहले वी एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी वी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी आई की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है हमने, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो क्या होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे बेटा इस केस में ये मैंने जी की वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि बाल को जब हिट लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है, फिर वहां से वापस नीचे आती है, तो इसका मतलब उसके ऊपर भी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ए की बजाय हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जी लिख लेंगे। अब बेटा यहाँ पे वी एफ की वैल्यू हमें दी हुई है, वी एफ की वैल्यू कितनी है, वो है 0। उसके बाद इक्वल वी आई, ये हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लिया। जी की वैल्यू हमारे पास प्लस, जी की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू कितनी है बेटा, टाइम उसका 3 सेकंड है। अब ये बेटा 0 वी आई प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। अब ये जो 30 है ये इधर प्लस क्या दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो वी आई इज इक्वल टू -30। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो बेटा यहाँ पे आंसर आ गया इनिशियल वेलोसिटी का, वो क्या आ गया 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन बेटा एक चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे, ये वैसे जो है ज्यादातर जो है बच्चे इसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही करवाया। अभी इसमें एक चेंजिंग आनी है। चेंजिंग क्या आनी है बेटा, हमारे पास यहाँ पे जब हमने बाल को हिट किया ना, तो अब गेंद ऊपर की तरफ जा रही है और जमीन की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जमीन की जो फोर्स है वो उसको नीचे खींचती है। जमीन तो बाल को ऊपर नहीं ना खींचती, हम तो ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, हम नीचे आने की तो बात ही नहीं कर रहे कि गेंद वापस कब आती है। इस चीज के बारे में कोई क्वेश्चन में चीज नहीं पूछी हुई, उसने ऊपर जाने का सिर्फ पूछा हुआ है। तो अब बेटा जब वो ऊपर जा रही है उस वक्त वो जमीन की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जमीन चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन बाल जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुखालिफ सिमत में ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये जी है ना, वैल्यू इसकी 10 ही रहेगी, लेकिन क्या आएगी माइनस। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये जो बाल जो है ना जमीन की जो है फोर्स के मुखालिफ सिमत में ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसलिए ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाना है बेटा, माइनस। तो अगर ये माइनस का 30 है तो इधर आके 0 के साथ इसने प्लस का हो जाना है। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो बेटा अब हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे जो क्या होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ये बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हरकत की तीसरी मसावात है। इसमें बेटा आपके पास फिर ये जो ए है इसकी जगह क्या यूज हो जाएगा, जी यूज हो जाएगा, और एस की जगह क्या यूज हो जाएगा, एच हाइट यूज हो जाएगी, डिस्टेंस। अब बेटा 2 ए जी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10 और एच साथ वैसे ही आ गया बेटा। उसके बाद वी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 0, वो शुरू में दी हुई है। ऊपर इसका स्केयर माइनस वी आई की वैल्यू आई है 30, ऊपर इसका भी क्या आ गया बेटा, स्केयर आ गया। अब यहाँ पे फिर देखें ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, अब बाल तो ऊपर की तरफ जा रही है जमीन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फिर क्या लगेगा माइनस। अब 2 को -10 से करेंगे तो -20, साथ बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है एच इक्वल 0 का स्केयर वो 0 ही होना है, -3 का स्केयर बेटा लें तो ये हमारे पास 30 का 900 बनता है। आप बेटा कैलकुलेटर पकड़े और इसको जो है वो 30 का स्केयर लेके देख लें, ये आपका 900 आएगा। अब बेटा ये 0 जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 में 900 माइनस करेंगे तो माइनस का 900 ही आएगा। अब बेटा यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप हम इधर कर लेते हैं, एच इधर ही, ये बेटा आपके पास 900 माइनस का उसी जगह पे, ये जो वैल्यू थी -20 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपका जो है एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एच की वैल्यू हाइट की वैल्यू आ गई माइनस माइनस से कट गया, 900 को डिवाइड कर लिया हमने 20 पे, तो ये बेटा 45 आ गया। अब हाइट जो बुलंदी है तो ये भी फासला है ना नीचे से ऊपर, तो ये बेटा इसका यूनिट जो है मीटर होता है, हाइट का भी और डिस्टेंस का भी। ये आपकी हाइट आ गई है। लेकिन
उसने ये कहा था आपने टोटल हाइट फाइंड करनी है। टोटल हाइट कौन सी फाइंड करनी है? ये हाइट वो आई है जो बाल की बैट से लेके जो है हाईएस्ट पॉइंट तक है, जहां से हमने उसको हिट मारी है जो है वहां से लेके ऊपर तक है। लेकिन उसने क्या है जमीन से इसकी टोटल हाइट निकालनी, और उसने पहले ही बता दिया था गेंद जब इसको हिट लगाई जाती है तो जमीन से ये पहले ही 1 मीटर ऊपर होती है। तो अब बेटा जो इसकी हाइट आएगी ये बैट की हाइट है, बैट से उसकी टोटल हाइट जो है, और जो जमीन से बाल ऊपर थी वो 1 मीटर थी। तो अब बेटा आपके पास एक यहाँ से यहाँ तक हाइट है और एक ये, इसका आंसर 1 मीटर है और इसका आंसर हमने कितना निकाल लिया 45। अब इन दोनों को ऐड कर लें 45 + 1, तो अब बेटा ये कितना आ जाएगा, आपकी हाइट का आंसर आ जाएगा 46, और इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो जो जमीन से टोटल गेंद ने जो है फासला तय किया ऊपर की तरफ वो कितना है बेटा, वो है 46 मीटर यानी कि 46 मीटर। इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 2.10 था, 10वां न्यूमेरिकल आखिरी न्यूमेरिकल जो बेटा चैप्टर नंबर 2 का, वो भी कंप्लीट हो गया है। इससे पहले हमने बेटा इसके चैप्टर नंबर 2 के 1 से लेके 9 तक सारे न्यूमेरिकल कर लिए हुए हैं, ये 10वां भी हमारा हो गया है। और अगर इनमें बेटा आपको किसी भी न्यूमेरिकल में जो है कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा जो है अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है उसकी बेटा जो है वो आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तैयारी करने के लिए, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप जो है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, या जो है मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वीडियो पसंद आती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।